हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए चलते हैं। इस बार हम जो ब्लॉग शुरू करें ये अनकट रहेगा। हमने रेस्टोरेंट में जा क्या क्या किए सब कुछ जानेंगे, वो भी अनकट रहेगा, कंटिन्यू में है और इसमें एक भी कट नहीं है। और जानेंगे हमने क्या क्या खाए हैं और उसका टेस्ट कैसा था, मुझे कैसा लगा और बाकी सब क्या क्या और क्या क्या ऑर्डर किए, इस सब कुछ जानने के लिए बने रहे ब्लॉग में आखिर तक। चलिए चलते हम रेस्टोरेंट में आ गए, स्ट्रीट कैफे कम रेस्टोरेंट में। यहाँ देखिए कितना सुंदर लाइटिंग दिया हुआ है। हम धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि बेसमेंट में था और साथ में मेरा बेटा भी था, इसीलिए हम धीरे धीरे चल रहे थे कहीं फिसल ना जाए, इसीलिए मैंने धीरे धीरे चला। उसके बाद हम रुक गए एक जगह, यहाँ पे जाके पीछे से कैमरामैन भी आ रहा था, मैंने बोला धीरे धीरे आना क्योंकि कहीं फिसल ना जाए। सीढ़ी बहुत छोटा छोटा है, स्टेप इसका। हम जैसे ही अंदर घुसे, मैं साथ जैसे घुसे उसे देखिए मैनेजर वेलकम कर रहे और ये रहा। यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट खाली था। अब हमको समझ में इतना खाली क्यों है, शाम वाला टाइम है, इसमें थोड़ा बहुत तो भीड़ होना चाहिए था, क्यों भीड़ नहीं समझ में नहीं आया। हमको लगा कि पता नहीं खाना सही मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसलिए क्या भीड़ नहीं है क्या है, समझ ही रहे थे कि हम सोचे छोड़ो बाद में हम देखते हैं। उससे पहले सोचे टेबल में बैठते हैं, बैठने के बाद मैंने ऑर्डर दिया, उसके बाद खा के देखेंगे इसका वाकई में इसका टेस्ट ख़राब है क्या नहीं। जाते ही मेरा नज़र सूप पर गया तो मैंने भैया को सूप ऑर्डर कर दिए। उसके बाद हम बोले कि देख रहे हैं और क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं स्टार्टर में। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, सैंडविच भी है, यहाँ पे पिज़्ज़ा भी है, यहाँ पे मैगी भी है, इंडियन चाट भी है, यहाँ टी भी है, यहाँ मोमोज भी। तो मेरा नज़र मोमोज पर पड़ा तो मैंने भैया को मोमोज भी बोल दिया कि मोमोज दे देने के लिए, और साथ में यहाँ चिकन रोल। और ये रहा ऑर्डर देते ही कुछ देर बाद भैया अपना प्लेट लेकर आ गए हैं। देखिए इधर दो, यहाँ पे भी एक प्लेट लगा रख चुका है। अब लग रहा है मेरा मोमोज आने ही वाला है। ये देखिए साथ में भैया मोमोज भी लेता है। देखिए पीला पीला मोमोज है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा पीला क्यों, केसर के वजह से या हल्दी की वजह से या कुछ अलग फ्लेवर है इसलिए पीलापन है, समझ में नहीं आ रहा था। चलिए हम इसको खाएंगे और टेस्ट करेंगे कि पता चलेगा कि भाई ऐसा पीलापन क्यों है, ये कौन सा फ्लेवर इसमें ऐड किया गया। चलिए हम ट्राई करते हैं। ये रहा, पहले इसको आराम से गर्म है ठंडा कर दे रहे हैं, थोड़ा छेद करके थोड़ा ठंडा हो जाएगा, धुआं निकल जाए तब खाने में मज़ा रहेगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। वाकई में इसका टेस्ट अच्छा है, मगर ये कोई फ्लेवर नहीं है। हाँ इसका टेस्ट अच्छा लगा, इसलिए आउट ऑफ 5 में हम इसको 3 स्टार देंगे। और ये हमको ठीक लगा, मगर ये कोई फ्लेवर नहीं है, सिर्फ पीलापन है। पता नहीं कैसे पीलापन कर दिया, मगर इसमें हल्दी का भी महक नहीं ना केसर का है। हाँ अपना पीलापन है तो ठीक है, कुछ पीला अलग किया, सफ़ेद रहता है वहाँ पे पीला कर दिया, मगर हाँ अच्छा लगा। इसका टेस्ट भी हमको सही लगा, उतना ख़राब भी नहीं लगा इसका टेस्ट। चलिए अब दूसरा वाला भी है, दूसरा वाला भी ट्राई करते हैं। इसको बहुत सुंदर से इस सेप किया गया, इसको मोड़ा गया, इसको फोल्ड किया गया इसको। उसके बाद हम इसको दूसरा चटनी भी हमको सही लगा, थोड़ा स्पाइसी था, उतना भी स्पाइसी नहीं। आप खा सकते, एक बार ट्राई कर ही सकते यहाँ पे आके इस मोमोज को। हमको तो अच्छा लगा। और इसका चलिए देवी को हो ही गया कंप्लीट। देखिए ये लास्ट में चटनी लेकर बढ़िया से थोड़ा इसको टच, हाँ सही में ठीक है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। ये रहा जो भी फिर ट्राई किए, लास्ट है, ख़त्म होने वाला है। चलिए ठीक है। चलिए अब हम इंतज़ार करते हैं दूसरे ऑर्डर के लिए, वो कब तक आएगा। अब कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद आ गया मेरा सूप। ये रहा सूप आ गया। ये वेज हॉट एंड सावर सूप है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। आप जानेंगे खा के इसका टेस्ट कैसा है। और ऐसे भी ठंडा में सूप खाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। सूप खाने का मतलब ठंडा में ही जो मज़ा है, बाकी गर्मी में उतना मज़ा नहीं लगता। देखने में तो बहुत सुंदर लगा, गाढ़ा भी है। और उसके साथ कुछ अलग से ये फ्राई चाउमीन जैसा कुछ दे दिया गया है। तो चलिए इसको कुछ अलग है, इसमें डाल के हम ट्राई करेंगे इसका टेस्ट कैसा है। ये रहा, थोड़ा सा डाले
उसके बाद डालने के बाद मैंने सोचा पूरा ही डाल देते हैं। ये रहा पूरा, हम लगभग पूरा डाल दिए हैं। हम इसको देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है और इसका टेस्ट देखेंगे खाने में कैसा लगा। ये डालने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो सूप के ऊपर से इस चाउमीन फ्राई को देने के बाद ये देखिए इसको थोड़ा पर हम इसको बढ़िया से रख के पहले हिला लेते हैं कि एक साथ मिक्स हो सके और उसके बाद खाया जा सके। ये सूप में पहली बार इस तरह का मुझे मिला है। इससे पहले कभी हमने ऐसे बिस्कुट ट्राई किए थे इसके सूप के साथ, इस तरह का चाउमीन नहीं ट्राई किए, फ्राई चाउमीन वो भी। चलिए इसको हिलाने मिल चुका है, अब हम इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए ये रहा, देखिए बहुत सुंदर धुआं उठ रहा है, देखिए गरम गरम है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। वाकई में इसका टेस्ट अच्छा लगा, इसका सबसे बढ़िया लगा इसका टेस्ट। इसे हम इसको आउट ऑफ 5 में 5 स्टार देंगे। और सही ये सूप ही है जो सबसे हमको अच्छा लगा और इसका टेस्ट कुछ अलग था। इस तरह का फ्राई चाउमीन पहली बार इसके साथ खाया है। इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा ही लगा, उतना ख़राब भी नहीं लगा। सही में वाकई में ये क्रंची और ये इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ये सही में इसका बढ़िया टेस्ट है। ये रहा आगे रोल, चिकन रोल जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये बहुत सुंदर एल्युमिनियम फॉयल में मोड़ के दिया है। चलिए देखने में तो लुक इसका अच्छा लग रहा है, हम जानेंगे खा के इसका टेस्ट कैसा है। ये चलिए आ गए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम सोचे ट्राई करें, उससे पहले केचप लेते हैं, टोमेटो केचप को उसको प्लेट में डाल लेते हैं जिससे हम उसको वैसे डीप करके खा सके। ये चलिए ये रहा, पहले एल्युमिनियम फॉयल को पहले धीरे धीरे उसको हटाते उसके ऊपर से। देखिए बहुत ठंडा लग चुका है, इसीलिए बहुत सर्दी भी हो चुका है मुझे, इसलिए सूप खाया था वो तो सूप अच्छा लगा। अब पता चलेगा ये रोल कैसा है। ये रहा, धीरे से फॉयल को हटाते हैं। ये देखिए लग रहा है कोई परोठा है। परोठा जैसे मान लो पहले बचपन में जब हम लोग खाते नहीं थे तो परोठा को के अंदर सब्जी उब्जी घुसा देते थे, वैसे ही देखने में लग रहा है। देखते हैं खा के भी वैसे ही टेस्ट है कि नहीं। चलिए इसको डीप करने के बाद खाते हैं। चलिए इसको बढ़िया से डीप कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। बाकी भी वैसे नहीं तो लगभग वैसे ही है, 19-20 का फ़र्क है, वैसे ही लग रहा है उसका टेस्ट। कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, इसलिए आउट ऑफ हम 5 में इसको 2 स्टार ही देंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, इतना बेकार लग रहा है। सही में क्या करें, पैसा दे दिए अब खाना ही पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा जैसे भी खा ही लेते हैं। और उसका टेस्ट भी हमको कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए भैया बोले इसको बुला रहे कि उसको खास नहीं लगा, इसीलिए बुला रहे थे कि हमको कुछ खास नहीं लग रहा है। ये टेस्ट फिर हम डीप करते शायद कुछ बेटर लगे, पहले डीप कर लेते हैं फिर चलिए हम खाते हैं। वाकई में टेस्ट में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, वैसे ही है जैसे पहले वाला खाए थे। हमको इसका एकदम बेकार लगा, इतना बेकार तो हम ज़िंदगी में कभी नहीं खाए थे। उससे अच्छा घर में बैठ के परोठा सब्जी खा लेते, वही सही रहता। इतना बेकार, इतना कभी खाते ही नहीं, सही में इतना बेकार कभी नहीं। ओके बाय, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।